हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट प्रोमिस क्या है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं एमडीएन डॉक्यूमेंट पे। तो प्रोमिस इज ए ऑब्जेक्ट, या आपका प्रोमिस आपका एक ऑब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट्स द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ द एसिंक्रोनस ऑपरेशन। जो आपके एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं उनके फेलियर का या कंप्लीशन को आप प्रोमिसेस के थ्रू हैंडल करते हैं। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं? आपका सेट टाइम आउट हो गया, एसिंक्रोनस ऑपरेशन, फेच हो गया, एसिंक्रोनस, एज सेट इंटरवल हो गया। इस तरह से ये वेब एपीआई हैं, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये आपकी वेब एपीआई हैं। जब आप किसी वेब एपीआई को, ब्राउजर एपीआई को कॉल करते हो, वेब एपीआई मतलब ब्राउजर एपीआई को कॉल करते हो, तो वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं, वो आपका इवेंट लूप में जाके कंप्लीट होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज अ एसिंक्रोनस ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट, और वो किस तरह से इवेंट लूप में काम करते हैं उसके बारे में पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी इस लेक्चर में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इसके बारे में आइडिया होगा। तो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस मतलब कि आपका जो प्रॉमिस है उसमें हम एसिंक्रोनस जो ऑपरेशन है होते हैं उसको हम लोग हैंडल करते हैं प्रॉमिस के थ्रू। क्लियर हो रहा है? चलिए आप चलते हैं, चेक करते हैं कि प्रॉमिस को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए आपके कोड बेस चलते हैं। यहाँ पे हाउ टू क्रिएट दी प्रॉमिस जैसे लिख देते हैं, यहाँ पे हाउ क्रिएट ए प्रॉमिस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट ले लीजिए, वेरिएबल P1 प्रॉमिस 1 इक्वल टू प्रॉमिस इज ए, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि आपका एक, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, प्रॉमिस इज ए ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? तो ऑब्जेक्ट के लिए आप जावास्क्रिप्ट में न्यू कीवर्ड यूज करते हैं एंड प्रॉमिस यूज कर लीजिए। एंड इसमें आपके कॉल बैक फंक्शन, दैट इज द एरो फंक्शन, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? और इसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, फर्स्ट इज ए रिजॉल्व एंड सेकंड इज ए रिजेक्ट। क्लियर हो रहा है? अब इस प्रॉमिस को, इसमें हम लोग सेट टाइम आउट को यूज कर लेते हैं। सेट टाइम आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो गया, उसको 100 मिली सेकेंड के लिए कॉल कर लेते हैं, मतलब कि कुछ भी ऑपरेशन आपको करना है सेट टाइम आउट में, वो 100 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। और कंसोल कर लीजिए, इसमें लिख दीजिए, इसमें ASYNC स्ट्रिंग ऑपरेशन। क्लियर हुआ? अब इसे कॉल कैसे किया जाएगा? इसे कॉल करने के लिए P1 जो आपका प्रॉमिस है उसको यूज कर लीजिए देन को, और उसमें एक कॉल बैक फंक्शन को ले लीजिए, ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन हो गया। और इसको रन करके देखते हैं। तो चलिए आपकी ब्राउजर पे चलते हैं। तो देखिए ये आपका एसिंक ऑपरेशन यहाँ पर, आप जैसे कि इसको देंगे तो एक सेकंड कर देते हैं, शायद एक सेकंड नहीं है, 100 मिली सेकंड है, एक सेकंड कर लीजिए। एक सेकंड बाद ये कंप्लीट होगा, तो देखिए एक सेकंड लगेगा, उसके बाद ये आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? 2 सेकंड कर दीजिए। देखिए 2 सेकंड लेगा, 1001, ये आपका एसिंक ऑपरेशन। इस तरह से आप प्रॉमिस को क्रिएट कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपका सेट टाइम आउट, आपका एसिंक ऑपरेशन हो गया। क्लियर हो रहा है? इस तरह से आप प्रॉमिस को क्रिएट कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। दो चीजें हो गई हैं, हाउ टू क्रिएट द प्रॉमिस, यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे आपने इसको कंज्यूम किया हुआ है। अब इसको, लेकिन इसमें आपका ना रिजॉल्व का यूज हुआ है ना रिजेक्ट का यूज हुआ है, तो इसको अभी रिमूव कर दीजिए, और इसमें हम लोग, या फिर इसको रहने दीजिए, और इसी में आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन में कंसोल करने के बाद रिजॉल्व लिख लीजिए। जब आपका प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा तो रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा, और इसमें लिख लीजिए प्रॉमिस कंप्लीटेड। क्लियर हो रहा है? आप देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आप देखिए इसमें क्या होता है, देखिए आपने रिफ्रेश किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अब इसे कैसे आप एक्सेस करेंगे? तो ये आपका जो ये है वो रिजॉल्व जो है वो देन से होता है, लेकिन जो आपने यहाँ रिटर्न किया है ये आपकी रिटर्न वैल्यू है। इसे कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसमें आप ले लीजिए यहाँ पे डाटा, या जो भी आप वेरिएबल लेना चाहें, और इस डाटा को आप कंसोल कर लीजिए। डाटा को आपने यहाँ पे
प्रेस कर डाटा के लिए किया। अब देखिए क्या होता है, देखिए प्रॉमिस कंप्लीटेड आ गया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो 1 सेकंड लगेगा और प्रॉमिस कंप्लीटेड दिखा देगा। तो जो आपको मैं बता दूं, जो ये आपका रिजॉल्व होता है दैट इज कनेक्टेड विद दी देन, जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे ही आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, रिजॉल्व आपका कॉल हुआ, और रिजॉल्व के बाद जो भी आपने यहाँ रिटर्न किया है वो यहाँ आपका डाटा में आ गया और डाटा को आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी को अब ये यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि द रिजेक्ट का यूज क्या होता है। तो लिख लीजिए लेट एरर इक्वल टू फॉल्स इफ नॉट एरर, देन आपको क्या आएगा, ये आपका पूरा ब्लॉक आ जाएगा। इसमें से आप सेट टाइम आउट हटा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी हटाया नहीं है इसको। क्लियर हो रहा है? इसको फॉर्मेट कर लीजिए, फॉर्मेट सिलेक्शन। यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो आप रिजेक्ट को यूज कर लीजिए। इसमें लिख दीजिए प्रॉमिस कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड। इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ आपका एरर है फॉल्स, तो आपका ये ब्लॉक जो है, ये आपका जो ब्लॉक है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स में चला जाएगा, रिजेक्ट आएगा, और रिजेक्ट में दिएगा प्रॉमिस नॉट कंप्लीटेड। इसे आप कैसे कैप्चर करेंगे, तो रिजॉल्व को आप कैसे कैप्चर करते हैं, चाहे इसमें सेट टाइम आउट हटा दीजिए। अभी सेट टाइम आउट का कोई खास यूज नहीं है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप कहेंगे कि ए सिंक के ऑपरेशन तो आपने निकाल दिया। देखिए ये प्रॉमिस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आप ए सिंक ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यदि आप, अभी मैं दिखा रहा हूं कि आप रिजेक्ट और रिजॉल्व को किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो आप देखिए नॉट एरर है, देखिए रिजॉल्व है तो आपका देन में आ गया, जो भी आपने वैल्यू यहाँ दी वो आपकी डाटा में आ गई, उसको आपने यहाँ प्रिंट करा दिया। अब रिजेक्ट को कैसे करेंगे, रिजेक्ट कैसे होता है, रिजेक्ट के लिए होता है आपका कैच, कैच। इसमें आपका कॉल बैक फंक्शन होगा और इसमें जो भी आप वेरिएबल देना चाहें, जैसे कि हमने यहाँ दे दिया एरर, एरर हो गया, और इस कंसोल में एरर को प्रिंट करा दीजिए। जब एरर को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, तो लिख के आएगा प्रॉमिस नॉट कंप्लीटेड। क्लियर हो रहा है? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, अच्छा ये आपका दिखा रहा है प्रॉमिस कंप्लीटेड, मतलब क्या है आपका एरर, मतलब कि आपका फॉल्स है, ये आपका ब्लॉक क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हो गया है। इसको ट्रू कर दीजिए। अब ट्रू करने पे ये इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, इस ब्लॉक में जाएगा, दूसरे इल्स में जाएगा, रिजेक्ट आएगा। रिजेक्ट को आप कैसे कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आपकी एरर में आ जाएंगी और कंसोल हो जाएंगी। चलिए, तो प्रॉमिस नॉट कंप्लीटेड आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका लिख गया प्रॉमिस नॉट कंप्लीटेड। क्लियर हो रहा है? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आप रिजॉल्व और रिजेक्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? अब इसको रिमूव कर देते हैं पूरे को, या कमेंट आउट कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब इसका सिनेरियो यूज क्या है, अब इसका यूज क्या है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। इसका यूज जैसे आपका फेच में है, मैंने कहा था कि आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करते हैं प्रोमिसेस के थ्रू। तो चलिए एक एपीआई को ले लेते हैं, लिख लीजिए डमी एपीआई। डमी जेसन से उठा लीजिए इसको, या आपका चले जाइए और आपका इसको यूजर्स को क्लिक कर दीजिए, तो आपका डमी एपीआई हो गया। इसको जेसन प्रीटी लिख दीजिए, तो सॉरी जेसन प्रीटी प्रिंट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन लिख दीजिए। जेसन फॉर्मेटर, आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से यूजर्स आ गया, यूजर्स के फर्स्ट नेम लास्ट में। तो इस एपीआई को हम लोग कॉल करते हैं। इस एपीआई को कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, इसको रिमूव ही कर देते हैं, या भी इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। हमने कहा था जो ए सिंक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपका फेच हो गया,
तो उसको यूज करते हैं फेच। इसमें हमने एपीआई को इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या कहा था, देन, तो आप यहाँ देन लिख लीजिए। देन मतलब कि जब आपका ये एपीआई कॉल हो जाए उसके बाद जो डेटा आएगा उसको आपको लेना है, तो उसके अंदर डेटा लिख लीजिए जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा था, और इसको प्रिंट करा दीजिए कंसोल डेटा। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए आपका ये पूरा रिस्पांस आ गया, वहां से क्लियर हो रहा है। अब रिस्पांस में, ये रिस्पांस समझ में आ नहीं रहा है, हमें रिस्पांस चाहिए था इस तरह से, सॉरी, ये आपका रिस्पांस इस तरह से चाहिए था, ये आपके यूजर्स हैं जिसमें हमें एरे चाहिए था। तो इस रिस्पांस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं जेसन में और रिटर्न करा देते हैं, RETURN रिस्पांस। डाटा को, जो आपका डाटा आया है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको रिटर्न करा दीजिए। क्लियर हो रहा है। अब ये रिटर्न कन्वर्ट तो करा दिया आपने, रिटर्न भी करा दिया, इसे कैप्चर कैसे करेंगे, वो कॉल बैक हेल के थ्रू, दैट इज फिर अगेन देन लगाइए। हेल देन लगाने के बाद आप इस जो रिटर्न आया है उसे आप कैप्चर कर पाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से। यहां पे ले लीजिए और फिर लिख लीजिए रिस्पॉन्स या रिस्क डाटा, मतलब रिस्पॉन्स डाटा को आपने यहां कैप्चर कर लिया और इसे कंसोल करा लीजिए। अब रिस्पॉन्स डाटा को कैप्चर करा लिया फिर से आपने, देखिए फिर यहां ले लीजिए इसको। अब देखते हैं क्या आता है। देखिए आपका डमी हो गया, ये हो गया, देखिए आपका रिस्पॉन्स आ गया। अब आप चाहते हैं कि हमें ये एरे चाहिए, जो यूजर्स, जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आपका जो यूजर्स आ रहा है, इसमें हमें केवल ये एरे चाहिए। तो यूजर्स को उठा लीजिए, यहां से यूजर को उठा लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है पूरा। क्लियर हो रहा है। तो इसको फिर से रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर लीजिए रेस्ट डाटा डॉट यूजर, यूजर्स है जहां तक। अब इसको फिर कैप्चर कैसे करेंगे, फिर देन लगा दीजिए, फिर आपका आ जाएगा यूजर्स, फिर कॉल बैक फंक्शन ले लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एक चेन बन रही है, जो आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं उसको उठा रहे हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ उठा रहे हैं, फिर यहाँ पे आपने कुछ पर्टिकुलर डाटा को लिया, फिर यहाँ उठा रहे हैं, उसके बाद कंसोल कर लीजिए, आपकी बारी, आपका एरे आ जाएगा। देखिए चलिए चेक करते हैं। देखिए आपका ये पूरा एरे आ गया जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपने फिर फर्स्ट टेम को क्या कहते हैं रिटर्न करना चाहिए, तो उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अब एक और चांस है इसमें। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपका कॉल बैक हेल हो गया। क्या है, ये प्रॉमिस है। क्लियर हो रहा है। ये आपका प्रॉमिस है, ये आपकी जो वेब एपीआई है उसके लिए आपको ये यूज हो रहा है। यदि आपने इस यूआरएल में कुछ छेड़छाड़ कर दी, जैसे कि हमने इसमें एक करेक्टर ऐड कर दिया ए, अब क्या होगा, ये एपीआई कॉल होगी नहीं, एरर आ जाएगी। उस समय क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है और एरर में कुछ दिखा रहा है कि आपका ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एरर है, फेल टू फेच, आपका दिखा रहा है ना, फेल टू फेच दिखा रहा है। अब इसे कैसे कैप्चर करेंगे, इसे कैप्चर करने के लिए आप कैच ले लीजिए, जैसे कि आपने यहां दिया था ना कैच, और यहां आपने दिया था रिजेक्ट, ये आपका रिजेक्ट हुआ है। अब इसे कैसे कैप्चर करेंगे, इसे कॉल बैक फंक्शन ले लीजिए, उसे कंसोल कर लीजिए एरर को। क्लियर हो रहा है। आप देखिए क्या आता है कंसोल में, एक कंसोल में आ गया टाइप एरर फेल टू फेच। इस तरह से आप एरर को हैंडल करेंगे। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जाके लिखिए कि यस यू लर्न समथिंग, मतलब आपने यहाँ से कुछ लर्न किया है। यदि आपको कोई इशू है तो जाके उसको भी कमेंट आउट करिए, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि थोड़ा सा मुझे मालूम चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको थोड़ा सा मतलब कि बुक मार कर पाए कि किस टाइम पे क्या हमने बताया है, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बुक मार कर, क्या कहते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं, उसे भी आप कर सकते हैं। यदि कोई इशू है तो भी आप कमेंट आउट करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो
आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इवेंट लूप को लेके आएंगे। तो इवेंट लूप में आपके एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो आपका यहाँ पे था, मैं दिखा देता हूँ। एसिंक्रोनस ऑपरेशन के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता क्या है, जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा और आपको ये प्रोमिसेस के बारे में समझ में आएगा। ये मान के चलिए कि यदि आपने इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट का दिया तो प्रॉमिस के बारे में वो 99% जरूर पूछेंगे, एसिंक्रोनस ऑपरेशन के बारे में भी जरूर पूछेंगे, और फेच के बारे में, मतलब कि आपसे ये कह भी सकते हैं कि आप इस कोड को लिखिए। रिएक्ट में यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो रिएक्ट में जरूर पूछेंगे इसको कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए और उसके जितना भी डाटा आए उसको लिस्ट आउट करिए। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल है और इसको आप जरूर कंप्लीट करिए। तो हमने सबसे पहले आज क्या सीखा, इसको समराइज कर देते हैं कि आप प्रॉमिस को कैसे क्रिएट करेंगे और उसे कैसे कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे हमने कंज्यूम करने के बारे में बात की है। यह आपका क्या कहते हैं एपीआई थी, एसिंक्रोनस आपका था, उसको हमने कंज्यूम किया हुआ है जैसे कि आपने यहाँ पे किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बस कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या नहीं समझ में आया है। उसके आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।